नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर, उसके वोटों की गिनती जारी है, मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है और जिस तरह के शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब हम इसको आपके सामने रख रहे हैं, सवा 10 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड हो रहा है, साढ़े 10 बजे के आसपास आपके पास ये पहुंचेगा, तब तक एनडीए गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि एनडीए गठबंधन सबसे बड़ी जीत बिहार के विधानसभा चुनाव में हासिल कर सकता है, यानी 2010 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में ये कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कई इंटरव्यू में ये कहा और अब तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसी 200 से बड़ी जीत की तरफ एनडीए गठबंधन बिहार में शुरुआती रुझानों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो रुझान बता रहे हैं वो सीधे-सीधे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को एक बड़ी जीत, एक बम्पर जीत हासिल होने वाली है और 2010 का विधानसभा चुनाव का क्या था वो भी आंकड़ा बता देता हूँ। 2010 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और दोनों को मिलाकर 206 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में और उसी तरह का माहौल एक तरह के शुरुआती रुझान से उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कौन कब आगे होता है, कौन कब पीछे हो जाता है, ये चीज पता ही नहीं लगती। तो अभी के जो रुझान है, हम टीवी चैनल वाले रुझान आपको नहीं बता रहे हैं। हम आपके सामने चुनाव आयोग के रुझान रख रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर ये चुनाव आयोग का रुझान है। ये देखिए, ये चुनाव आयोग का रुझान क्या बताता हुआ नजर आता है। ये तकरीबन 213 सीटों का जो काउंटिंग का रुझान है वो आ चुका है। जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है क्योंकि 68 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी 16 सीटों पर और इन राजनीतिक दलों को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रहा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर आगे चल रहा है और ऐसे लग रहा है कि अगर यही रुझान आगे कंटिन्यू करे तो एनडीए गठबंधन 200 का आंकड़ा पार कर जाएगा, 206 का भी आंकड़ा पार कर सकता है। तो जो बातें पहले कही जा रही थी, बाद में हालांकि अमित शाह खुद इस बात से पलट गए क्योंकि 200 से बड़ी चीज अब तक की सबसे बड़ी जीत कहते-कहते वो फिर 160 के टारगेट पे आ गए थे कि 160 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती रुझान या जो शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं और ये टैली खास तौर से देखिएगा। जनता दल यूनाइटेड 68 सीटों पर आगे, भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे, दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कभी जनता दल यूनाइटेड आगे हो जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, यानी सीधे-सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में तो लड़ाई चली रही है, लेकिन बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में भी एक बड़ी होड़ चल रही है कि नंबर 1 की पार्टी कौन बने। कभी नीतीश कुमार आगे होते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे होती है और इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि पहले नंबर की पार्टी कौन बनेगी। लेकिन तस्वीर साफ होती जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू में से कोई एक, अगर ये शुरुआती रुझान अंतिम नतीजे की तरफ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में से कोई एक दल नंबर 1 की पार्टी बनेगा बिहार के विधानसभा में और दूसरा दल दूसरे नंबर की पार्टी बनेगा और राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की हालत इस चुनाव में बिल्कुल खस्ता होती नजर आ रही है। आपके स्क्रीन पर जो टैली दिख रहा है उसमें जरा आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 213 सीटों के रुझान आ गए, राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 38 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 11 सीटों पर आगे चल रही है, वो तो चिराग पासवान की पार्टी से भी नीचे आ गई है। सीपीआई माले 4, पिछली बार ज्यादा थी इनकी सीटें और उसके बाद आप ओवैसी साहब की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीएम जो है वो 1 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर और 1 सीट पर जो है वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर 213 सीटों का रुझान और ये रुझान सीधे-सीधे बताता है कि अगर यही रुझान
अंतिम नतीजे की तरफ जाएंगे तो 200 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन पार करने जा रहा है। 206 का भी आंकड़ा पार कर सकता है, यानी अब तक की सबसे बड़ी जीत भी हासिल कर सकता है। वैसे भी बिहार के विधानसभा चुनाव में अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा मतदान इस बार के चुनाव में हुआ है। लेकिन अब जरा मैं इसके दूसरे पहलू को आपके सामने रख देता हूं कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फिर क्या बिहार की राजनीति में होगा, क्या नया बिहार की राजनीति में होगा और क्या बदलाव बिहार की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा, ये भी आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है कि क्या नंबर वन की पार्टी नीतीश कुमार अगर नंबर वन बन जाते हैं तो क्या नंबर वन की पार्टी के तौर पर वो अपने इक्विवेलेंट एक दो सीटें ऊपर नीचे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे, या फिर वो तीसरे नंबर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और अगर नीतीश कुमार ताकतवर बनकर उभरते हैं तो ये मानकर चल लीजिए कि अगली सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी बीजेपी की तरफ से कई अन्य नेता, कोई अन्य दो नेता होंगे वो उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान अगर वो भी ताकतवर बनकर उभरती है तो फिर अगर बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार इस बात की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी से भी कोई डिप्टी सीएम बने। मोटा मोटे तौर पर रुझान मैं आपको बता देता हूं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज रुझानों में किसी भी सीट पर बढ़त बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निर्दलीय समेत अन्य 4 सीटों पर जो निर्दलीय हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से आगे चल रहे हैं, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। रघुनाथपुर से साबुद्दीन के बेटे उसामा लीड कर रहे हैं। मोतिहारी में काउंटर सेंटर के बाहर वाटर कैनन लगाई गई है क्योंकि तैयारियां बहुत जबरदस्त की गई है। वही मुख्यमंत्री आवास यानी नीतीश कुमार के आवास पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक तरह से पुख्ता कर दी गई है। मोटे तौर पर कुछ और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी के बारे में भी आपको बता देता हूं कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है और कैसे ये चुनाव पलटता हुआ बदलता हुआ नजर आ रहा है और कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए ये चुनाव किस तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आपके सामने मैं मोटे तौर पर रख देता हूं। इसका विश्लेषण भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये चुनाव जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह का जनादेश एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस जनादेश पर विपक्षी इंडिया गठबंधन भरोसा कर पाएंगे या इसको ज्ञानेश कुमार का खेला माना जाएगा या इसको चुनाव आयोग का खेला माना जाएगा। अब कुछ सीटों का और अपडेट देता हूं मैं। पारू से आरजेडी के शंकर यादव आगे चल रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है क्योंकि इसमें ये जो शंकर यादव जो है ये नित्यानंद राय के भी कोई रिश्तेदार बताए जाते हैं। पता नहीं सच क्या है गलत क्या है, मेरे ख्याल से ये वही सीट है जहां पर बीजेपी के पिछले कई बार से चुनाव जीत रहे उम्मीदवार का एक तरह से उनको हटाने के लिए ये सीट जो है वो गठबंधन दल के खाते में चली गई थी। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई थी। खेसारी लाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे वो पीछे चल रहे हैं। सीमांचल की 24 में से 14 सीटों पर एनडीए फिलहाल बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी जिन 33 सीटों पर आगे है उनमें से 14 सीटें एनडीए की सिटिंग सीट है। शहरी सीटों पर बीजेपी क्लोज मार्जिन, बहुत ही टफ फाइट चल रही है, क्लोज मार्जिन से आगे चल रही है। कुडनी से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे है, औराई से बीजेपी की रमा निषाद आगे है, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के रंजन कुमार आगे है, लालगंज हिलसा सुरसंड सीतामढ़ी से आरजेडी आगे है, तारापुर बगहा बतनाहा बांका से बीजेपी आगे है, औराई जमुई औरंगाबाद से बीजेपी आगे है। अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कुछ अपडेट आपके सामने मैंने रखा है, लेकिन जिस तरह की बम्पर जीत की तरफ एनडीए गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपसे मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये आपको एनडीए गठबंधन की जीत लग रही है, बिहार की जनता का जनादेश लग रहा है, या जैसा कि सुबह मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जिन निकलेगा या जनादेश, तो ईवीएम के मशीन से जिन निकल रहा है या जनादेश निकल रहा है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये एनडीए गठबंधन की जीत है या इसमें खेला है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन अब इसी तरह की बात कहता हुआ करता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आज दिन भर जिस तरह के अपडेट होते रहेंगे उस तरह के अपडेट लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।